हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बादल के बारे में। यानी इसको इंग्लिश में क्लाउड बोलते हैं और हिंदी में मेघ भी बोलते हैं या फिर बादल बोलिए। ठीक है। बादल दोस्तों, इसका नाम सुनते ही आपको कई तरह के बादल आपके दिमाग में आते होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ बादल बनाए हुए हैं, जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बादल फिर इस तरह के या इस तरह का बादल आपको आमतौर पर देखते होंगे, या और भी कई तरह के बादल आप देखते होंगे, जो कि हम आने वाली अगली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में कुछ समय बाद आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये बादल है तो इसका कुछ नाम भी होगा। तो दोस्तों, जैसे ये है पच्छाब मेघ, इसको बोलते हैं पच्छाब मेघ, यानी पच्छाब बादल भी बोल सकते हैं। ये कपासी बादल है, ये वर्षा बादल है। आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो इसी टाइप का बादल जो है होता है। ठीक है। तो इस टाइप के बादल जो होता है आप देखते होंगे कि पूरा नज़दीक होता है। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों कि बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, और कौन सा बादल जो है पत्थर बरसाता है या फिर बर्फ के रूप में बारिश होती है। देखते होंगे कि पत्थर भी बरसता है। जैसे अभी मार्च अप्रैल का टाइम है दोस्तों, अगर अभी बारिश होता है तो उसके साथ पत्थर भी बरसता है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बादल बनते कैसे हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि बादल बनते कैसे हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पृथ्वी पर है 71% क्या है, पानी है, और मात्र 29% ही जो है भूभाग है। जैसे ये जितने भी देख रहे हैं, ये हल्का पीला कलर में, ये हमारा भूभाग है, और ये सब जितना भी देख रहे हैं ये सब पानी है। तो दोस्तों, जब गर्मी होती है तो ये सारे पानी क्या होता है कि भाप बन के ऊपर उठता है, और जिससे बादल बनता है। ये सिंपल सा लॉजिक है जो आप जानते होंगे। तो बादल इसी टाइप से बनता है दोस्तों। लेकिन बादल जो है कई प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग वही बादल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बादल जो है वो तो कई तरह के होते हैं, लेकिन बादल की जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो देख लेते हैं। देखिए, बादल जो है 3 स्तर की ऊंचाई में होता है। देखिए, जो सबसे ऊंचा में होता है, सबसे ऊपर होता है, पृथ्वी से जो सबसे ऊपर होता है उसको उच्च बादल कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उच्च बादल कहते हैं। और जिसकी ऊंचाई 6000 से 12000 मीटर हो सकता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि 6 से 12 किलोमीटर तक। ठीक है। इतनी ऊंचाई तक जो सबसे ऊपर अगर बादल है तो उसके बाद होता है दोस्तों मध्यम बादल। मध्यम बादल यानी जो उससे नीचे का बादल है, तो उसकी जो ऊंचाई हो सकती है वो 2000 से 6000 मीटर तक, यानी ऐसा कह सकते हैं 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक जो इसकी ऊंचाई हो सकती है। फिर आता है दोस्तों निम्न बादल, जो कि पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है, जो 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर होता है। तो बादल आप समझ गए दोस्तों कि इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है। मैक्सिमम जो है 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है जो उच्च बादल होता है, और निम्न जो होता है वो 2 किलोमीटर तक होता है। 2 किलोमीटर से भी नीचे होता होगा। आप लोग देखते होंगे कि जब भी बारिश होता है, इस टाइप के बादल जब भी बारिश होता है तो बादल हमारे सबसे नज़दीक होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो बारिश करने वाला बादल है वो सबसे नज़दीक होता है और वो निम्न बादल में आता है। आगे हम आपको उसका नाम भी बताएंगे। आप ऐसे इसको वर्षा बादल बोल सकते हैं, लेकिन उसका और भी नाम है। तो आप समझ गए दोस्तों, बादल जो है 3 तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है, जहाँ पर देखिए जो भी यहाँ तक के बादल है, जो भी यहाँ तक के बादल हैं वो क्या आ जाएगा? निम्न में आ जाएगा। उसके ऊपर जो है यहाँ तक वो क्या आ जाएगा? मध्यम बादल आ जाएगा, यानी थोड़ी सी ऊंचाई पर है। और जो सबसे ऊंचा बादल है ये है। तो इसके ऊपर में जितने भी बादल हैं वो उच्च बादल में आता है। दोस्तों, यहाँ भी आपको बादल दिखता होगा, यहाँ भी दिखता होगा, इसके नीचे भी दिखता होगा कई सारे बादल। तो आप समझ गए होंगे कि 3 लेयर में बादल होता है। आगे हम समझते हैं। जो ये देखिए दोस्तों, ये सेलोमीटर है। इसका काम क्या है? तो ये बादल की ऊंचाई मापता है। ठीक है, सेलोमीटर, ये याद रखिएगा आप। दोस्तों, अब बादल तो उच्च बादल, मध्यम बादल और निम्न बादल हमने समझ लिया। सबसे ऊंचा, उससे कम जो ऊंचाई होता है, या फिर सबसे जो पृथ्वी से नज़दीक होता है उसको हम लोग निम्न बादल बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी कई तरह के बादल होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, उच्च बादल में 3 तरह के बादल जो पाए जाते हैं: पच्छाब बादल, पच्छाब स्तरीय बादल और पच्छाब कपासी बादल। दोस्तों, इन सब बादल के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी ये नाम जान लीजिए।
जो सबसे ऊंचाई पर होता है, जो सबसे ऊंचाई पर जो बादल होता है, यहाँ पर जो होता है, इसके ऊपर में जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च बादल में तो आता है। वहां पर 3 तरह के बादल होता है, पच्छाब बादल, पच्छाब स्तरीय बादल और पच्छाब कपासी बादल। ठीक है, उससे जो नीचे होता है, जिसको मध्यम बादल बोलते हैं, मध्यम मेघ बोलते हैं, उसमें 2 तरह का बादल पाया जाता है, उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल। ठीक है, उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल, 2 तरह के यहाँ पर जो है बादल पाए जाते हैं। जो सबसे नीचे है दोस्तों, जो सबसे नीचे, वहां पर जनरली जो है 4 तरह के बादल पाए जाते हैं, स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल और कपासी बादल। हम सबका फिगर भी दिखाएंगे और सबका नाम भी बताएंगे और सबका काम भी बताएंगे कि क्या काम है। तो आप समझ लीजिए दोस्तों क्या है कि बादल जो है कितने लेयर में है। अगर ऊंचाई में बात करें तो 3 लेयर में है, उच्च बादल, मध्य बादल और निम्न बादल। साथ ही हम अगर बात करें उच्च बादल, तो जो सबसे ऊंचाई पर बादल है वो 3 तरह के बादल पाया जाता है, यानी 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। जो मध्यम में 2 प्रकार के और निम्न में 4 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इस बादल को जानते हैं और कैसा दिखता है। आप भी अगर आसमान में बादल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा बादल है। चलिए एक एक करके हम इस बादल को देखते हैं। पहले हम देखते हैं पच्छाब बादल। ये हमारा क्या है? पहले हम देखते हैं पच्छाब बादल को। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है हमारा पच्छाब मेघ। ये हमारा क्या है? पच्छाब मेघ, जो इस टाइप का दिखता है। अगर इसकी डिफिनेशन हम दे तो ये, आप जानते हैं कि ये सबसे ऊंचाई पर होता है। उच्च बादल में इसका गिनती होता है। उच्च बादल में कितना है? तो 3 बादल है। ठीक है, तो पच्छाब मेघ ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। ठीक है, और ये सफेद रंग का होता है, जैसा कि देख सकते हैं ये छितराया हुआ होता है। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए जो छितराया हुआ है, हर एक तरह का छितराया हुआ मतलब है, एक साथ नहीं है, तो इसको हम लोग पच्छाब मेघ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पच्छाब मेघ बोलते हैं। ठीक है, जो कि सफेद रंग का होता है और छितराया हुआ दिखाई देता है। ये संगठित रूप में नहीं होता है। ठीक है, ये संगठित रूप में नहीं होता है। और इससे क्या होता है कि अगर ऐसा है तो ये खराब मौसम की सूचना देता है। ठीक है, ठीक है, ये असंगठित है तो ये मौसम साफ मौसम का सूचना है, मतलब इस तरफ का है तो साफ मौसम का। लेकिन ये अगर संगठित हो जाएगा, देखेंगे कि सब अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन ये साथ में अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये खराब मौसम की सूचना देता है। ठीक है, तो इस टाइप के बादल आप देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पच्छाब स्तरीय मेघ। ठीक है, पच्छाब स्तरीय मेघ। ठीक है, इसको बोलते हैं पच्छाब स्तरीय मेघ। ठीक है, ये आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, पच्छाब स्तरीय मेघ। ये क्या है दोस्तों? ये भी जो है आकाश में जो है सफेद दूधिया चादर की तरह है। देखिए, एक चादर की तरह आपको ये दिखाई देता है। और अगर ये है इस तरह का बादल आप देखते हैं तो ये भविष्य में चक्रवात की सूचना देता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है चक्रवात। ठीक है, ये चक्रवात की सूचना देता है, इस टाइप के बादल। ठीक है, ये जो पच्छाब स्तरीय मेघ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पच्छाब कपासी मेघ। ठीक है, यानी मेघ मतलब आप बादल समझ लीजिएगा। ठीक है, पच्छाब कपासी मेघ, ये देखिए इस टाइप के दिखता है। इसको कहे तो छोटे छोटे जो है गोलाकार रुई की तरह दिखता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, मतलब गोलाकार के रूप में दिखता है। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पच्छाब कपासी में किस तरह दिखता है? तो एक सफेद तो दिखता ही है, लेकिन एक गोले, रुई के गोले की तरह ये दिखता है। ठीक है, रुई के गोले की तरह दिखता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय बादल। ठीक है, उच्च स्तरीय बादल। दोस्तों उच्च स्तरीय बादल ये क्या है? ये हम लोग मध्यम स्टेज में पहुंच चुके हैं। चलिए, हम जो वो 3 बात किए थे, पच्छाब बादल, पच्छाब स्तरीय बादल और पच्छाब कपासी बादल, ये उच्च बादल में है। लेकिन अब हम लोग मध्यम बादल की बात करेंगे। मध्यम बादल जो मध्यम में होता है। ठीक है, तो उसमें किस तरह का बादल पाया जाता है? तो 2 प्रकार का बादल पाया जाता है, उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल। ठीक है, तो चलिए उच्च स्तरीय बादल देखिए, इस बादल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उच्च स्तरीय बादल। तो देखिए उच्च स्तरीय बादल जो है, ये बादल जो है
यही बादल जो है ये ऊंचाई पर है, नो डाउट ये ऊंचाई पर है। हाँ, उच्च बादल नहीं है लेकिन मध्यम में भी ये ऊंचाई पर है, ठीक है। और इसके ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम होगा। तापमान कैसे कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हर 165 मीटर पर अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, 1 डिग्री हमारा सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री तापमान हमारा कम हो जाता है। तो अगर अभी यहाँ पर 25 डिग्री तापमान है तो कुछ दूरी पर 20 डिग्री हो जाएगा, फिर 10 डिग्री हो जाएगा, तो ठंडा बढ़ेगा दोस्तों। तो इसी कारण जो उच्च स्तरीय बादल है, ये ऊंचाई पर होने के कारण ये क्या करता है कि मतलब बर्फ के रूप में वर्षा करता है, ठीक है, जिसको हम लोग पत्थर पड़ना बोलते हैं आमतौर पर, कि पत्थर पड़ता है। और इसी टाइम मार्च अप्रैल में जो बारिश होती है उसमें क्या होता है कि पत्थर भी गिरता है बारिश के साथ। तो ये कौन कराता है, तो उच्च स्तरीय बादल भी कराता है। देखिए, सभी जो बादल है वो बारिश नहीं कराता है, ठीक है, लेकिन जो बारिश कराता है तो ये बादल जो है उच्च स्तरीय बादल, ये क्या कराता है, पत्थर बरसाता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं उच्च कपासी बादल। देखिए, इस टाइप के जो बादल आप आकाश में देखते होंगे इसको क्या बोलते हैं, उच्च कपासी बादल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कपास के ढेर जैसा ये दिखता है, ठीक है। कपास के ढेर जैसा दिखने के कारण ही इसका नाम उच्च कपासी बादल है, ठीक है। ये कपासी बादल है। चलिए नेक्स्ट है स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ, अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों तीसरे, जो सबसे नीचे का मेघ है यानी बादल है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने उच्च कपासी बादल और उच्च मेघ बादल ये हमने देख लिया। अब हम निम्न बादल देखेंगे, स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल और कपासी बादल। तो हम लोग अभी ये 4 बादल देखेंगे जो सबसे नजदीक है। चलिए, स्तरीय मेघ दोस्तों, इस टाइप के बादल आप जरूर देखते होंगे, ठीक है। स्तरीय मेघ, तो स्तरीय बादल ये क्या होता है, ये चादर के समान फैला होता है, ठीक है। यह मोटे हो सकता है या पतले भी हो सकते हैं ये, ठीक है। कौन सा, स्तरीय बादल या स्तरीय मेघ। ये पतला पतला आपको दिखता होगा लेकिन ये बहुत मोटे भी हो सकते हैं। और ये क्षैतिज क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ रहता है, यानी एक समान आपको ये फैला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्तरीय बादल बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है दोस्तों स्तरीय कपासी बादल, ठीक है। स्तरीय कपासी बादल ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है स्तरीय बादल का ही बिगड़ा हुआ रूप इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बटा हुआ होता है, ठीक है। ये जो है छोटा छोटा टुकड़ा में, वो आप क्या देखे थे कि ये चादर की तरह है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अलग अलग टुकड़े टुकड़े में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक रेखा मिलता होगा, ये टुकड़े टुकड़े में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्तरीय कपासी मेघ, ठीक है। चलिए अब कपासी मेघ के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं कपासी मेघ के बारे में, ठीक है। कपासी मेघ, कपासी मेघ इसका एक ही रूप है, कपासी वर्षा बादल। देखिए इसका एक ही रूप है, ठीक है। ये क्या है, ये इस बादल को आप देखते होंगे कि तो ये साफ मौसम का सूचना देता है, ठीक है। ये साफ मौसम का सूचना देता है, इस तरह के बादल जो है साफ मौसम का सूचना देता है, ठीक है। कौन सा, कपासी मेघ, कपासी बादल, इसका एक ही रूप है और इसको हम लोग वर्षा बादल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बारिश के बाद ऐसा बादल आकाश में दिखाई देता है। ये जो क्या है कि बारिश के बाद जो है इस तरह का बादल जो है आकाश में दिखाई देता होगा। पहले क्या होता होगा कि बारिश, इस टाइप के बारिश होता होगा, वर्षा स्तरीय मेघ, और उसके बाद इस टाइप के बादल आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है। ये रुई के गोल गोल जैसे होते हैं, इसकी आकार जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट हम बात करते हैं वर्षा स्तरीय मेघ। वर्षा स्तरीय मेघ ये जो है स्तरीय बादल ही है। अंतर यह है कि इनमें हाइग्रोस्कोपिक कणों की सांद्रता ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हाइग्रोस्कोपिक कण क्या है, तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये थोड़ा धूसर रंग का दिखाई देता है, जैसा कि आप देखते हैं। इससे पहले वाले बादल आप देखिए कितनी साफ सुथरा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, और ये धूसर रंग का दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक कण होता है, इसमें इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, इसलिए इसको धूसर रंग दिखाई देता है। लेकिन इसकी धूसर रंग जो दिखाई देता है हाइग्रोस्कोपिक कण की सांद्रता की वजह से, और इसमें कणों की जो अत्यधिक संघनन के कारण जो होता है, ये जो हाइग्रोस्कोपिक कण है इसकी सांद्रता
अत्यधिक संघनन होता है। संघनन मतलब बहुत ही पास पास होता है, ठीक है, बहुत ही पास पास होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये वर्षा करता है, ठीक है। तो वर्षा स्तरीय मेघ तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो क्या करता है, तो ये जो है बारिश करता है। साफ शब्दों में समझिए, ये जो है बारिश करता है। कौन सा? तो वर्षा स्तरीय बादल, ठीक है। तो हमको लगता है कि समझ गए होंगे कि बादल की जो प्रकार है, बादल कैसे बनता है और बादल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बादल वर्षा करता है, कौन सा बादल पत्थर गिराता है, तो आप ये समझ गए होंगे।